नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कूलाम का जो नियम है, जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, उसका पहला टॉपिक इससे पहले मैंने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया दो चीज़ें जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, वो है कूलाम्स लॉ और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण। ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स हमारे कूलाम्स लॉ के ऊपर बनते हैं। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटीकरण है, उसके लिए एक फॉर्मूला है Q = NE, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, Q = NE। तो उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि कभी वो बता देगा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कहीं किसी पदार्थ से निकल रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कितना आवेश उससे स्थानांतरित हो जाएगा, या फिर आवेश आपको दे देगा कि इतने आवेश किसी पदार्थ पर है तो कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकलने चाहिए। तो एक तो इस प्रकार के। दूसरा जो कूलम्स लॉ है 1/4πε0 × 10⁻⁴ 1/4πε0 Q1 Q2/r² या 9 × 10⁹ जो वैल्यू होती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ और जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराने का आपको प्रयास करेंगे। आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो आपको जल्द से जल्द आपको पहुँचें और उसका फ़ायदा आपको। कूलम्स लॉ में जो पहला प्रश्न हमारे पास है वो आप लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो पहले प्रश्न जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है, एक धातु के टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उसमें 1 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश रह जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो Q, जो आवेश हमारे पास है, वो Q = है 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। अब आवेश के क्वांटीकरण, जैसा पिछले हमारे जो कूलाम लॉ वाला जो चैप्टर था आपने देखा होगा उसको, तो उस वाले में क्वांटीकरण में मैंने बताया था Q = फॉर्मूला होता है NE, जहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है आवेश। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो है N, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है हटाए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन हमें उसे निकालना है। तो हम N की वैल्यू निकालना है। तो यदि हम इस फॉर्मूले को ठीक करें तो N = हो जाएगा Q/E। अब वैल्यू आपके पास Q की आपके पास है, Q की वैल्यू है 1.0 × 10⁻⁷, और उसको हमने डिवाइड करना है 1.6 × 10⁻⁹। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो पावर्स का डिवीज़न आपको इसमें आता होगा, तो उस हिसाब से आप इसको तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि ये जो आंसर आएगा इसका, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻11 जो N की वैल्यू होगी वो ये आएगी। अब इसमें जो हमारा आवेश कितना रह जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो हमने इतने इलेक्ट्रॉन उस धातु के टुकड़े से हटाए। इसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन हटाने पर अब धातु का टुकड़े की जो प्रकृति है या धातु का जो टुकड़ा है वो कैसा हो जाएगा। तो धातु में से हमने इलेक्ट्रॉन हटाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन हटाएगा मतलब ऋण आवेश हटाए। इसका मतलब जो धातु का टुकड़ा है वह धनावेशित हो जाएगा। होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आप लोग देखेंगे कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। तो चालक का कुल आवेश ज्ञात कीजिए।
तो एक इलेक्ट्रॉन में जो एक आवेशित चालक है उसमें 4000 इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं कहीं बाहर से, तो उसमें कितना आवेश हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमें जो इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण का फॉर्मूला है Q = Ne। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको n दे रखा है। व्हाट इज n? तो n है 4000 और E की वैल्यू आपको पता ही है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋण आवेश होता है, तो आप ऋण लगा भी सकते हैं, नहीं तो अंडरस्टूड है कि E की वैल्यू जो है ऋण में है, तो जो आवेश आएगा वो भी ऋण में आएगा, आप ऋण लगा भी सकते हैं। तो Q = आपके पास आंसर हो जाएगा 4000 × -1.6 × 10⁻⁻19। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 6.4 × 10⁻⁻16 माइनस में आएगा कूलम। तो ये जो आंसर है आपका वो ये आएगा। तो माइनस ऋणावेशित हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने उसमें डाले हैं, इसलिए ये जो धातु का आवेशित चालक है वो ऋणावेशित होगा और उसका आवेश होगा 6.4 × 10⁻⁻16 कूलम। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है। इसमें आप लोग देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु आप लोग जानते हैं किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अगर हम अलग से चित्र बनाएं तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच की दूरी आपको दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशित अगर कण होते हैं तो उनके बीच एक वैद्युत बल लगता है। प्रोटॉन हम जानते हैं कि ये धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा। अब आकर्षण बल लगेगा, प्रकृति हमने ज्ञात कर ली है। अब कितना आकर्षण बल लगेगा, तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो भी 1.6 × 10⁻⁻19। हम इसमें ऋण लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उसमें माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि यदि 1 + 1 माइनस है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो आकर्षण प्रकृति होगी, अर्थात जो बल लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। अब अगर हम इसमें F, हमारे पास फॉर्मूला है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। और यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर जो R दिया गया है आपको वो है R की जो वैल्यू है वो है 0.53 एंगस्ट्रॉन। अब इसको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसलिए इसको अगर हम एंगस्ट्रॉन में बदलें तो 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.3 × 10⁻11, क्योंकि एक पॉइंट इधर जाएगा तो ये एक माइनस में और बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर लें तो 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन 5.3 × 10⁻11। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर देखेंगे। अगर आप इसको अब आप मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने इस तरीके से यदि इसको आप सॉल्व करेंगे 9 और ये सब मल्टीप्लाई करके, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.23, सबको मल्टीप्लाई करना है आपने, इंटू 10⁻27 ये है और
1938 में से आपको ये प्लस में जाएगा तो 11 घटा देना है, 27 एंड दिस इज 18 माइनस 18 न्यूटन। तो ये F जो आपका बल लगेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जो आपका बल लगेगा वो इस तरीके से आपका 4.23 इंटू 10⁻18 होगा। और ये इसकी जो प्रकृति होगी वो आकर्षण प्रकृति होगी, आकर्षण अर्थात अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, जिस कारण से अलग अलग आवेश होने के कारण इन दोनों के ऊपर एक आकर्षण बल लगेगा, और जिस आकर्षण बल की वैल्यू 4.23 × 10⁻18 होगी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो NCERT की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻7 कूलम ऋणावेशित हो जाता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति स्थानांतरण होता है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वह ऊन से पॉलीथीन में जा रहे हैं, ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि टुकड़ा जो है पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो जा रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊन से पॉलीथीन में जा रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि Q = हमारे पास फॉर्मूला है Ne, और यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकालना है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से N की वैल्यू अगर हम निकालेंगे दैट इज़ Q/E, और इस तरीके से Q की वैल्यू है 3 × 10⁻7 एंड E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। अगर आप इसको डिवाइड करें तो यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 1.6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आएगा 1.87 नियर अबाउट इंटू 10⁻, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस पावर ऊपर जाके प्लस है, ये माइनस पावर है, तो ये आपका 19 में से 7 12। तो N की वैल्यू जो है, इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपके पास स्थानांतरित होंगे ऊन में से पॉलीथीन में। अब ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसमें संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, क्या इसमें द्रव्यमान में भी अंतर आया हुआ ऊन में से? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कण है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो यस, द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। और द्रव्यमान कहाँ से कहाँ जाएगा? पॉलीथीन से ऊन से जो है पॉलीथीन के टुकड़े में स्थानांतरित होगा। अब कितना जो है पॉलीथीन में आ जाएगा द्रव्यमान और ऊन में से कितना कम हो जाएगा, तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। अब टोटल जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं वो 1.87 × 10⁻12 है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? M = N इंटू, जैसे Q = Ne फॉर्मूला हमारे पास था, Q = Ne, ऐसे M = क्या होगा? N इंटू Me। तो ये आ जाएगा 1.87 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यह आएगा 16.471 इंटू 10⁻, और 10⁻ आएगा आपका 17। माइनस आपका 19 आएगा, इसमें से मल्टीप्लाई 19। और यदि आप इसको स्टैंडर्ड में लिखें 1.6471 इंटू 10⁻18 kg, बहुत कम द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान बहुत कम है, लेकिन इतना अंतर आएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो आवेश का स्थानांतरण तो होता ही है, साथ ही साथ में
द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, परंतु ये द्रव्यमान इतना कम होता है कि हम इसका व्यवहारिक जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं कि द्रव्यमान कम हुआ है। तो इसलिए ये आपको लेकिन ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे तो आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक्स्ट बुक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश हैं QA, QB, QC और सभी के आवेश यहाँ पर दिए गए हैं। 2 माइक्रोकूलम, -5, 2 और -5, इस तरीके से ये 4 के 4 जो हमारे हैं वो एक वर्ग के चारों कोनों पर हमने रखे हैं। तो क्वेश्चन के आधार पर हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया है ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि उनका क्वेश्चंस को पढ़ करके एक डायग्राम उसका बना दिया जाए ताकि उसमें हमें आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो उसके लिए हमें दिशा बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे QA, QB, QC और QD 4 जो है आवेश हैं और 4 के 4 किसी वर्ग के चारों कोनों पर रखे गए हैं और केंद्र पर एक आवेश 1 माइक्रोकूलम रखा गया है, जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का। तो हम इस केंद्र पर जो 1 माइक्रोकूलम है इस पर कितना बल लगेगा, वैद्युत जो बल होगा वो कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब आप वर्ग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका केंद्र उसके शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, अर्थात जो OA है केंद्र और इस शीर्ष के बीच की दूरी, और जो OB है, जो OC है और ये OD है, ये सारा का सारा जो है बराबर दूरी पर ये स्थित होंगे। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि OA = OB = OC = OD = R। ये सारी वैल्यूज बराबर। अब दूसरा क्वेश्चन अब ये है, ये जो हमारे पास पहला जो फोर्स है FA, अगर हम इसको कहें, जो पहला 2 माइक्रोकूलम का आवेश है और ये 1 माइक्रोकूलम जो केंद्र पर रखा गया, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको हम FA कह रहे हैं। और ये दोनों जो है पॉजिटिव नेचर के, ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, अर्थात जो यहाँ पर आवेश है जो 1 माइक्रोकूलम है उस पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा और बाहर की ओर होगा। अर्थात जो मैंने ये दिशा आपको दिखाई है FA, ये बाहर की ओर होगी। और ये जो FA वैल्यू होगी उसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, FA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA QO अपॉन R। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे FC अगर आप निकालें चित्र में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू QC इंटू Q0 अपॉन R, क्योंकि सभी की दूरी है वो सभी की बराबर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, अर्थात इन दोनों का जो बल लगेगा जो FC है वो कहाँ की ओर लगेगा, बैक साइड में पीछे की ओर FC। अब आप देखेंगे FA और FC एक दूसरे के अपोजिट हो गए बिल्कुल। अब आप यहाँ चित्र यहाँ से देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में वैल्यूज बराबर हैं, Q0 इधर भी है, R इधर भी है, जो QA की वैल्यू है वो QC के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों FA और FC हैं इनकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये FA और FC दोनों बराबर इज इक्वल टू और एक दूसरे के अपोजिट में लगे हैं। तो इसका मतलब इसका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल जो होगा FA माइनस FC कितना हो जाएगा, 0। परिणामी बल FA माइनस FC 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो FB है, इसी प्रकार से FB आप देखिए इसमें माइनस में है और ये प्लस में है, अर्थात ये आकर्षण प्रकृति के होंगे, जिस कारण से ये जो इस पर लगने वाला बल होगा वो बाहर की ओर होगा ऐसे। और इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे ये जो बल है आपका D पर लगने वाला बल है, ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों के बीच भी आकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये इधर की ओर लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे ऐसे। तो अर्थात FB ऊपर की ओर है, FD नीचे की ओर है, एक दूसरे के अपोजिट में। और देखिए दोनों की यहाँ -5 है, इधर भी -5 है, बीच में 1 है, अर्थात इन दोनों की आवेश बराबर हैं और बीच की दूरी बराबर, अर्थात जैसे हमने ऊपर किया था FA = FC, ऐसे ही FB = क्या हो जाएगा, FD। ये दोनों फोर्सेस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से भी जो परिणामी बल आएगा इन दोनों का
वो एफ बी माइनस एफ डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस दिशा में भी कोई बल नहीं है और इस दिशा में भी कोई बल नहीं है, तो ओ पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वह 0 होगा। परिणामी बल 0 होगा। ओ पर जो है कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। बल 4 इसमें लग रहे हैं, 4 फोर्सेस हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, लेकिन एफ ए जो है एफ सी को बैलेंस कर रहा है, एफ बी एफ डी को बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में है, जिस कारण से इस पर जो परिणामी बल होगा वह 0 होगा। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर इस प्रकार से अगर ये बराबर नहीं होते तो फिर हमें यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी पड़ती, इनमें वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू पुट करके हम इसको आंसर इसका निकाल लेते। फिलहाल हमें वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको चित्र को देख के ही पता चल जा रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको फोर्स की डायरेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है। उससे हम क्लियर करेंगे कि उस बल की दिशा कहाँ की ओर, उसके आधार पर इसको हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।